हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर 2023 का पेपर, जो कि समावेश शिक्षा का मीन्स इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इसमें 15 MCQs हैं और 15 वेरी शॉर्ट्स हैं और 10 शॉर्ट्स हैं। तो पूरा पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले देख लेते हैं MCQs क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, मतलब ब्लैक बोर्ड आपका किस उपकरण की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कठोर, सेकंड मृदु, थर्ड दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लैक बोर्ड होता है हमारा सॉलिड होता है, तो उसमें कठोर ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है अविकसित होती हैं, सामान्य होती हैं, तीव्र होती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसकी जो सारी इंद्रियां हैं वो तीव्र होती हैं, तेज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, परामर्श के उद्देश्य बताने। आपको परामर्श के प्रमुख उद्देश्य क्या है ये बताने। तो फर्स्ट ऑप्शन है आत्मज्ञान, सेकंड है सामाजिक सामंजस्य, थर्ड है आत्म स्वीकृति, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे ही होने चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, सारे ही हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5 पर चलते हैं, क्वेश्चन 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन है दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट शिक्षा में, सेकंड है समन्वित शिक्षा में, थर्ड है मुख्य धारा में, फोर्थ है उपरोक्त सभी में। तो इसमें सारे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, विशिष्ट शिक्षा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जो दृष्टिबाधितों की शिक्षा है वो उनका जो प्रावधान है वो विशिष्ट शिक्षा में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, सेकंड है 5, थर्ड है 6, ऑप्शन फोर्थ है 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 6 इस करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड 6 6 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, क्या होता है ये बताना है। फर्स्ट है डेसिबल अंक, सेकंड बुद्धि लब्धि, थर्ड शैक्षिक लब्धि, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी 6 MCQs हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अल्फ्रेड बीने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। तो ऑप्शन दिए गए हैं 1901 में, 1879 में, 1905 में, या फिर 1911 में। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड इस करेक्ट आंसर है 1905 में। ठीक है, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है। तो ऑप्शन बताना है। इसमें फर्स्ट दिया गया है कहानी, सेकंड है निष्कर्ष, थर्ड है गणना, या फिर फोर्थ उद्देश्य। तो इसके जो तीनों प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के जो पद हैं वो तीनों ही है, कहानी भी है, निष्कर्ष भी है, गणना भी है। जो फोर्थ है उद्देश्य वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है सिगमंड फ्रायड, सेकंड है वुंट, ये वुंट लिखा हुआ है यहाँ पर, थर्ड है थॉर्नडाइक, फोर्थ है पाउल। तो जो वुंट है वुंट इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सही दृष्टि कहलाती है, ये बताना है। तो 6 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 12, या फिर 6 आउट ऑफ 18। तो इसमें जो फर्स्ट है 6 आउट ऑफ 6, ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन दिए गए हैं निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, या फिर सभी। तो ये सभी देने चाहिए हमें। मतलब कि ट्रेनिंग भी है, इंफॉर्मेशन भी है, शोध रिसर्च, एक्शन रिसर्च भी है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12, हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, या दोनों। तो दोनों ही कारण हो सकते हैं, वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पूछा है। फर्स्ट है श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए,
प्रतिभाशाली बालकों के लिए या फिर दृष्टिबाधितों के लिए। तो जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनके लिए क्या होता है, अनुकूलन की आवश्यकता वो नहीं होती, वह हर किसी चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं एजुकेशन प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, क्या चलाए जाते हैं? फर्स्ट है विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम या फिर सभी। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा फोर्थ है वो करेक्ट है, सभी चलाए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 15। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1991 में, 1992, 1993 या फिर 1994। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1992 है, यानी कि 1992। ठीक है, तो 15 MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा पहला है, यहाँ पर देखिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें पूछा गया है कि परामर्शदाता के 2 गुण आपको बताने हैं। ठीक है, परामर्शदाता के 2 गुण आपको बताने। तो जो परामर्शदाता है उसको धैर्यवान होना चाहिए। सेकेंड, उसमें क्या हो सकता है, सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद 17 है, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। तो जो पिछड़ा बालक है उसकी जो सीखने की जो गति होगी वो धीमी होगी और उसमें आत्मविश्वास की भी कमी होगी। तो ये 2 गुण आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। आपको 2 इंस्ट्रूमेंट बताने हैं, तो इसमें अभिरुचि सूची लिख सकते हैं और योग्यता परीक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 19 है, डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो डाइट क्या करता है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो प्राप्त करवाता है और शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके बाद 20 है, डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि पूर्व सेवा प्रशिक्षण विभाग और दूसरा होता है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 है, परिवेक्षण के कोई 2 प्रकार लिखिए। इसमें आपको 2 प्रकार बताना, तो 2 प्रकार से हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, मीन्स औपचारिक और अनौपचारिक आप ले सकते हैं इसमें। 22 है, शारीरिक दक्षता से आप क्या समझते हैं? तो शारीरिक दक्षता मतलब ये कि बच्चों की जो अंगों की जो एक्टिविटी है वो सही से एबिलिटी मतलब वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, 23 है, निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं? तो निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, 24 है, श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है? यानी कि सुनने की क्षमता में कमी होना ही श्रवण विकृति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? ठीक है, निदान मतलब कि किसी भी कमी का पता लगाना है ना, तो क्या वो कहलाता है, हमारा निदान कहलाता है। 26 है, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होता है ये बताना है। ठीक है, उसके बाद 27 है, हकलाने से क्या तात्पर्य है? जब बच्चा किसी शब्द को, एक ही शब्द को 2 बार रिपीट करता है ना, तो उसे हकलाना बोल देते हैं। नेक्स्ट है 24, TLM से क्या समझते हैं? यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो टीचिंग प्रोसेस में जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं समझाने में वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहलाते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया है ना, ग्लोब हो गया, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं इसमें। 29 है, बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है? वास्तविक आयु वो होती है जो बच्चों की जन्म स्थिति के आधार पर जो होती है ना, जो एज होती है वो। 30 है, परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। तो जो परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था के नाम है इसमें आप NCERT, SCERT लिख सकते हैं और एक होता है हमारा NIHMHANS। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे 10 हो चुके हैं। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं दिखा रही हूँ पेपर में। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला है, इसमें एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य आपको लिखने हैं। 32 है, समुदाय के साथ सहयोग संबंधी कार्य बताइए, ये आपको बताना है। 33 है, निर्देशन और परामर्श में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये बताना है। 34 है, मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए, ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद विवाद विधि से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। ठीक है, अपमंचन क्या है, ये बताना है। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए, ये बताना है। आप लिख सकते हैं कुछ भी। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताइए, ये बताना है। 39 है, मंद बुद्धि बालकों की पहचान बताइए, ये भी आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 सुझाव लिखिए।
तो ये पूरा पेपर आपका हो चुका है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और भी इसके बाकी जो थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं वो मैं लेकर आऊँगी सारे पेपर। तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।